आपको आशीष दे भाई। प्रभु के भवन में आकर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि कुछ समय पहले किसी वचन का अध्ययन कर रहा था और उसने कहा कि जब यीशु यरूशलेम के निकट आया तो चेलों ने उनकी आंखों को उठाया और उन्होंने दूर से पवित्र नगर को देखा और वे आनंदित होने लगे और कहने लगे कि अब राज्य लौटाया जाएगा। और यह एक व्यक्ति जो फिलिस्तीन की हाल ही की यात्रा के बारे में बता रहा था या बात कर रहा था, और उसने कहा कि लोग अब पिछले वर्ष में उस एक जगह पर आ रहे थे जब एक घाटी से ऊपर आए और मोड़ की ओर देखा, उसी मार्ग पर जिस पर यीशु और चेले उस समय चल रहे थे। और जब वे उस नगर को देखने लगे तब उन्होंने रोना आरंभ किया। आप जानते हैं, मैं सोचता हूँ उन चेलों को कुछ तो हुआ था उन दिनों में, महसूस किया कि राज्य फिर से लौटाया जाएगा। और अब लगभग यही समय है और मेरा विश्वास है कि लोगों में यही अनुभूति हो रही है कि राज्य फिर से लौटाए जाने के लिए लगभग तैयार है। भाई नेविल, हमारे दयाशील और धन्य पास्टर, उन्होंने अभी अभी मेरे साथ भवन में आगे आने वाले बेदारी के प्रयास के बारे में बात की। कुछ रातों में इसके बारे में प्रार्थना करने के लिए कहा और मैंने उसे बताया। मैंने सोचा कि यह एक आशीषित बात होगी। आपके पास बहुत सारी बेदारियां नहीं हो सकती हैं और बहुत सी बार हमें एक बेदारी का गलत विचार मिलता है। एक बेदारी इतना नहीं है जैसे कि एक नए सदस्यों को लाया जाए, लेकिन यह उसे जागृत करना है जो हमारे पास पहले से है। और मुझे यह कहना पसंद है क्योंकि मैं इसे अपने हृदय की गहराइयों से कहता हूँ कि मैं भवन के आसपास एक भिन्न अनुभूति होने लगे उससे अधिक जो लंबे समय से रहा है। गहरी आत्मिक चेतना की एक अनुभूति जैसे कि यह बहुत समय पहले हुआ करती थी। यह ऐसा कुछ जो स्थिर रहता है और इसके पास एक वास्तविक बुनियाद होती है। और मैं भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर इस छोटी सी कलीसिया को आशीष देगा और फिर से अपनी सामर्थ्य में। और मैं देख रहा हूँ कि इमारत की योजना चल रही है और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जल्द या देर से हम जो पहले के लोग हैं अपने हथियार उतारकर और हमारे बच्चों के हाथों में सौंप देंगे और उस सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ेंगे। एक दिन मैंने 50 वर्ष की उम्र के उस आधे रास्ते को पार कर लिया। मुझे बस इसका एहसास नहीं हो सका। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई समय नहीं हुआ है जब मैं क्रिस मिशनर के लिए किराने का सामान ढोकर लाता था। लगभग 18 वर्ष का था, लेकिन अब कहीं तो चला गया। यह बस यही दिखाता है कि यहाँ हमारे पास कोई हमेशा का नगर नहीं है, लेकिन हम आने वाले उस एक नगर के लिए देख रहे हैं। और यही वो नगर है जहाँ का बनाने वाला परमेश्वर है और वहाँ उसका कोई अंत नहीं होगा। आज सुबह जब मैं मातृ दिवस के विषय पर बोल रहा था और माँ को स्थान पर रखने की कोशिश कर रहा था, वैसा नहीं जैसा वो वास्तव में होती है, बुढ़ापे में झुर्रियों के साथ। और ये सब उसकी बैसाखियां या एक पुरानी पहिए वाली कुर्सी या हाथ की कुर्सी और उसके पास एक छोटा फूलों का एक गुलदस्ता रखा होता है। लेकिन पुनरुत्थान में माँ अपनी जवानी में वापस लौट आती है और एक रानी के रूप में चमकती हुई खड़ी होती है। इसी तरह से मैं अपनी माँ के बारे में सोचना पसंद करता हूँ। मुझे उसके बारे में इस तरह सोचना पसंद नहीं है जैसे वो आज है, बूढ़ी। मैं ये सोचना पसंद करता हूँ जो वो आगे होने जा रही है। और मैं जानता हूँ कि आप अपनी माँ के बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं। उसके बारे में सोचो जैसे वो वास्तव में उसके हृदय में है। हालांकि बहुत, जैसा कवि कहता है, उसके लिए जीवन आसान नहीं रहा है, लेकिन वो इसे एक बार फिर जीती है, बस आपके लिए कुछ तो करने के लिए। तो परमेश्वर इसे इस तरह से बनाने जा रहा है ताकि वो हमेशा के लिए आपके साथ रह सके। तो मैं इसके लिए खुश हूँ। मैं नहीं जानता क्यों मैंने आज सुबह यह घोषणा की कि मैं आज रात बोलूंगा, यदि प्रभु ने चाहा तो। यह कौन है, निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैं इसे कैसे करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं व्यस्त रहा हूँ लगभग 1 घंटा और 10 मिनट पहले तक, सारे दोपहर भर इंटरव्यू या भेंट वार्ता में और विशेष
और आपातकालीन फोन थे, मैं उन्हें नहीं कर पाया। और मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर सैम के लिए निरंतर प्रार्थना में रहें। वो ठीक होकर आ रहे हैं और हम धन्यवादित हैं। और डॉक्टर बॉल्डविन और श्रीमती बॉल्डविन दोनों का सुधार हो रहा है, वे भी ठीक हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज दोपहर को अपनी प्रार्थना सूची में एक नया नाम डाल दें। वे हैं हैरी लीज, यहाँ नीचे, जो दवाई विक्रेता हैं। हैरी मेरा एक गहरा मित्र है और जिस वक्त से मैं उसे जानता हूँ, मैंने सोचा कि वो एक मसीही है। आज दोपहर तक जब उनके भाई ने उनके प्राण के उद्धार के लिए विनती की, भाई मैक एगन ने लाया, हमारे ट्रस्टी ने यहाँ खबर को लाया और हैरी की हालत गंभीर है। वे वहाँ अस्पताल में है। मैं नहीं जानता था कि उसने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन उसने आज दोपहर अपने स्वयं के पास्टर से मुंह मोड़ लिया, या कलीसिया के पास्टर से जहाँ वो जाते हैं, और चाहते थे कि मैं उन्हें मिलने के लिए आऊं और मैं उसे देखने के लिए जाना चाहता हूं। तो हैरी के लिए प्रार्थना करें। हम आज रात यहाँ खुश हैं फिर से देखकर कि मेरा मित्र यहाँ है, जो वहाँ जॉर्जिया से है, भाई वेल्च इवांस और उनका परिवार। मैं दूसरे बाहर से आए लोगों को भी देखता हूँ जिन्हें मैं नहीं जानता। शायद वे आज सुबह यहाँ पर थे। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं भाई और बहन एल्मर कॉलिंस को, जो फिनिक्स एरिजोना से हैं, वहाँ पीछे देखता हूँ। ओह, आप नहीं बदले हैं। ऐसा लगता है कि आपको अपने रेल कर्मचारी के कपड़े में होना चाहिए और जैसे आप रेल की पटरी से आ रहे हैं। और घर वापसी में स्वागत है। मैं आपको यहाँ रहने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि आपने एक बेहतर जगह को पा लिया है। देखो, ये बहुत अच्छा स्थान है फिनिक्स। मुझे खुद वहाँ कभी तो भविष्य में रहना पसंद है। और फिर मैं भाई स्मिथ को यहाँ देखता हूँ, जो वहाँ चर्च ऑफ गॉड से हैं। भाई स्मिथ, उस दिन या कल दोपहर को यह आपकी छोटी किताब देर से मुझे दी गई थी। मैंने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसका समर्थन करूंगा जहां तक मैं समझता हूं कि आपने इसे लिखा है। ये वास्तव में सच्चा वचन होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि यह एक सफलता है। और बहुत से अन्य हैं, मैं कह सकता हूं। आप सभी का यहाँ भवन में स्वागत है। और मैंने आज सुबह उस गीत का आनंद लिया, बैन स्ट्रीकर ने जो गाया था। वो जरोखे में से उसे देख रहा है। यहाँ मेरे मेनोनाइट के भाई लोग हैं, उन्हें यहाँ अंदर पाकर खुशी हुई। और ओह, आप सभी को पाकर यहाँ एक मित्र है, मैं सोचता हूँ, जो वहाँ इलिनॉइस से हैं। उनका पुत्र वहाँ पीछे रिकॉर्डिंग को ले रहा है। उनसे फिर से मिलूंगा। और बहुत सारे हैं। मैं शायद ये मत सोचना कि यदि मैं आपका नाम नहीं लेता हूं तो मैं आपको तिरस्कार कर रहा हूं, लेकिन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आइए हम आज रात को एक वचन के विषय के लिए पढ़ें। मत्ती के 21वें अध्याय से पहले पद से आरंभ करते हुए और आगे पढ़ेंगे और 11वां पद मिलाकर। और जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, वहां आए और जैतून पहाड़ पर बैत फगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को भेजा, यह कहकर कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी ही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। कहो, सियोन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर और जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी ही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होसाना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? और भीड़ ने कहा, यह नासरत का भविष्यवक्ता
यीशु है। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं। हे प्रभु, हम सोचते हैं कि हमने क्या कहा होता यदि हम उन दिनों में रह रहे होते, लेकिन हम एक सबसे महान दिन में रह रहे हैं, जब हम उसके आगमन के लिए देख रहे हैं और जब हम तैयारी को कर रहे हैं। प्रभु, हमारे हृदयों को तैयार करते हुए और सारे फूलों या गेहूं के गट्ठे को अंदर ला रहे हैं, जिसे हम कटनी के खेतों में से देश और विदेश में इकट्ठा कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं और उस समय की अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उसे सफेद घोड़े पर सवार होकर आते हुए देखेंगे। महिमा के द्वार से नीचे आ रहा है, ताकि हमारी इस पुरानी दूषित हुई देहों को बदले और तैयार करके उसके खुद की महिमा में देह के जैसे बनाए, जिसमें न कोई पाप हो सकेगा या न ही मृत्यु का कोई निशान कभी प्रवेश कर सकेगा। और हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और जीवित रहेंगे और आने वाले सारे युगों में से होते हुए उससे प्रेम करेंगे। हम आपको इस कलीसिया और इसके पास्टर के लिए और ट्रस्टियों और डीकनों के लिए धन्यवाद देते हैं, और यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए और हमारे फाटकों पर आए हुए मेहमानों के लिए, जो उसी प्रकार के भेड़शाला की भेड़े हैं लेकिन दूसरे बाड़े की हैं। हम मांगते हैं कि आप आज रात उन्हें आपकी उपस्थिति से आशीष को देंगे और हमको आपका वचन खिलाएं, जिससे कि हम आज रात यहाँ से जा सकें, जो हम पहले रहे हैं उससे बेहतर मसीह होने के दृढ़ संकल्प के साथ जाएं। होने पाए हम अपने हृदय में एक नई आशा और खुशी के साथ जाएं, उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए। यदि संयोग से हमारे बीच कोई बीमार और पीड़ित होगा, तो हम उनके लिए प्रार्थना करना न भूलें कि वे आज रात भवन में आते हुए, जहां हम आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं, वे आ रहे हैं, बीमार हैं, होने पाए वे चंगे होकर बाहर जाएं। और हम उन लोगों के लिए मांगे जो स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है, जो घरों में है और अस्पतालों में है और पीड़ाओं के बिस्तर पर हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, कि आपकी दया उन तक पहुंचे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज रात उदासीन हैं, जिन्होंने अभी तक स्वाद को नहीं चखा है और देखा है कि प्रभु भला है, जो नहीं जानते कि परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाने का क्या अर्थ है। वे बस यह नहीं समझते कि वे क्या चूक रहे हैं। हे परमेश्वर, होने पाए किसी रेडियो प्रसारण से या किसी तरह से उनके हृदय को छू ले और उनकी भावनाएं होने पाए आपकी ओर घूम जाएं, इससे पहले दया के द्वार बंद हो और वे बाहर निकाले जाएं। दया के बिना न्याय में खड़े होने के लिए हमारी सहायता करे प्रभु। इन चीजों को हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और उसकी महिमा के लिए हम इसे मांगते हैं। आमीन। फाटक के आसपास लोगों की बहुत ही भीड़ थी और सड़कों पर जाम लगा हुआ था, और वहां पर यहाँ तक लोगों को सोने के लिए भी जगह नहीं थी। वे बाहर दीवार पर और सारे मैदानों में लेटे हुए थे, क्योंकि यह फसह का पर्व था और इस समय आराधना करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यह वो समय था जब पास्का मेमने को घात किया जाता था, और यह मिस्र से उनके छुटकारे का प्रतिनिधित्व करता था, बंधुआई का, और वे इसे सालाना रखते। हर वर्ष यह बड़ा फसह का पर्व होता था और यह सबसे उत्कृष्ट समयों में से एक था, या यहूदी धर्म का कार्यक्रम, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें छुड़ाया गया था। सारे लोग उस समय के बारे में सोचना पसंद करते हैं जिस समय उन्हें छुड़ाया गया था। किस तरह से हम में से हर एक जन आज रात उस समय में वापस जा सकता है जब हमें छुड़ाया गया था। हमारे लिए ये कितना महत्व रखता है। मैं अपने स्वयं के अनुभव में याद कर सकता हूँ कि किस तरह मेरा दीन बालक जैसा हृदय परमेश्वर को छूने के लिए तरस रहा था। मैंने सोचा, ओह, यदि मैं केवल ऊपर जाकर और उसका दरवाजा खटखटा सकता और उससे थोड़ी देर बात कर सकता। और अवश्य ही आप मेरी कहानी को जानते हैं। मैंने एक कागज और पेंसिल को लिया और मैं उसे एक पत्र लिखने जा रहा था, क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर सकता था और मैं जानता था कि वो जंगल में रहता है, क्योंकि मैंने उसे सुना था
और मैंने जंगल में उसकी हलचल को देखा था और एक निश्चित पुराना जाना पहचाना रास्ता जिसमें से मैं शिकार या मछली पकड़ने वहां जाया करता था। मैंने सोचा मैं अभी इसे पेड़ पर टंगाऊंगा और इसे श्रीमान यीशु को संबोधित करूंगा, बस किसी तरह से जिससे कि वो बोझ मेरे हृदय से निकल सके। ओह, उस रात वहां उस ओर मैं अपनी उम्र भूल सकता हूँ, मैं किसी समय हो सकता है यहाँ तक अपना नाम भी भूल जाऊं, लेकिन मैं उस घड़ी को कभी नहीं भूल सकता जब उसने मुझे पाप से छुड़ाया। मेरे अंदर कुछ तो बात ने जगह ली जिसने अंधकार के बड़े समय में से होते हुए मेरी सहायता की। मेरे छुटकारे की घड़ी, पाप का बोझ मुझे छोड़कर चला गया और मैं एक नया व्यक्ति बन गया था। मैं तब से लेकर मसीह यीशु में एक नई सृष्टि रहा हूँ। और ये यहूदी वे हर साल वहां पर आते और वहां आराधनालय के अंदर एक झरना था और उन्होंने उस रोटी को लिया और कड़वी जड़ी बूटियों को और मेमना, और उन्होंने आराधनालय के इस झरने में से पिया और वे एकत्र होकर आनंदित हुए क्योंकि परमेश्वर ने उन पर करुणा को दिखाया था। इसलिए यह फसह के पर्व का समय था और न केवल यह फसह का पर्व था लेकिन यह एक विशेष फसह का पर्व भी था। आप जानते हैं, कभी कभी हम कलीसिया जाते हैं और हम हमेशा ही जाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विशेष बात होती है और यह उन समयों में से एक था। वातावरण अपेक्षा के साथ भरा हुआ था, बस जैसे कि आज है। जो उसे प्रेम करते हैं उन सब की आंखें उसके फाटक में आने के लिए तकतकी लगाए हुए थी और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस तरह से करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो लोग उससे प्रेम करते हैं वे उसके लिए देखते हैं। वातावरण अपेक्षा के साथ भरा हुआ है। जब हम इस दिन में रह रहे हैं जब धरती असल में एक बड़ा बारूद का डिब्बा बन गई है और विज्ञान हमें बता रहा है बस आधी रात होने में 3 मिनट ही हैं, और मैं यकीन करता हूँ कि आप समझ रहे थे जैसा कि मैं एक दिन सेना में के एक इस जनरल की कहानी को बताया। कहा कि यदि कोई और युद्ध होता है तो यह केवल 2 या 3 मिनट तक ही चलेगा। पुराने दिनों की लड़ाई और बंदूकों को चलाना और लोमड़ी के मान को खोदना, ये सब समाप्त हुआ है। उनका दावा है कि अगला युद्ध केवल 2 या 3 मिनट का ही होगा। किसी दिन कोई सरफिरा व्यक्ति उसके ढक्कन को खोलने जा रहा है और उन बमों में से एक को आग लगाने वाला है, और जब वे ऐसा करेंगे तो हमें हर जगह से खबरें सुनने को मिलती है कि इसे फिर से वापस अग्नि दी जाएगी। संसार तब उससे नहीं बच सकता। फसह के पर्व के दिन सभी जानते थे कि कुछ होने जा रहा है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह क्या है। और आज भी ऐसा ही है। अधिकतर हर एक जानते हैं कि कुछ तो होने जा रहा है। हर एक जन ये जानता है। आप पापी से बात कर सकते हैं, आप दुकानदार से बात कर सकते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, और ओह, यह दुनिया के लिए क्या ही बेचैनी का समय है। लेकिन आप किसी ऐसे पुरुष या स्त्री से बात कर सकते हैं जो उसके आने के लिए देख रहा है और महिमा उनके चेहरे पर चमक रही है। वे उस बड़ी घटना के लिए देख रहे हैं। तो सारा वातावरण फिर से भरा हुआ है, कुछ तो होने की अपेक्षा में है। संसार नहीं जानता कि क्या घटित होना तय है, लेकिन जीवित परमेश्वर की कलीसिया जानती है कि क्या होने जा रहा है। वे जानते हैं कि जल्द ही तुरही बज उठेगी और हम उसे एक सफेद घोड़े पर महिमा से सवार होकर आते देखेंगे और स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे पीछे आती हुई, और वे जो मसीह में मरे हैं उनका रैप्चर हो जाएगा और उन्हें हवा में उससे मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। यही है जिसके लिए हम देख रहे हैं। हम इसके लिए लालसा रख रहे हैं और हमें बताया गया है कि उन माताओं और इत्यादि के प्राण जिसके बारे में हमने आज सुबह बोला, वे तब परमेश्वर की वेदी के नीचे चिल्ला रहे हैं, कब तक प्रभु, कब तक? माँ आपको उतना ही देखना चाहती है
जितना आप उसे देखना चाहते हैं और हमारे प्रियजन हमसे मिलना चाहते हैं, उतना ही जितना हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये क्या ही फिर से मिलाप होगा जब वो आएगा। हमारे प्रियजनों से मिलना और उन्हें उनके पुनरुत्थान के शरीर में देखना और महिमावंत और पुनरुत्थान के उत्तराधिकारी के साथ यहाँ वहाँ घूमना, उनके चरित्र की ओर देखते हुए यह किस तरह से बदल गया है, नम्रता पूर्व और शांति पूर्व। और यह उधम मचाना और हलचल मचाना और उछलना और झटकना नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक साथ रहने के लिए अनंत काल होगा। ओह, यह बड़ा मानसिक रूप से सन की युग जिसमें हम रह रहे हैं। बस कोई भी चीज के लिए समय नहीं है, बस उन्नति करना और मूर्खपना करना और हथियाना, क्योंकि यह एक भयानक दिन है। फिर जब वे कुछ तो होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, यह बहुत बुरी बात थी कि फसह के पर्व के दिन बहुत से लोग उसे कभी भी नहीं देख पाए। फिर भी वे जानते थे कि कुछ होने जा रहा है, लेकिन फिर भी वे उसे नहीं देख पाए। ऐसा ही प्रभु के आगमन पर होगा। आज बहुत से बेचैन लोग हैं जो जानते हैं कि कुछ होना तय है, लेकिन वे उसे कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वह मध्य रात को सन्नाटे में आएगा ताकि उस छोटी सी कलीसिया को उठा ले जाए जो उसे देखने की लालसा करती है, अपेक्षा कर रही है और प्रतीक्षा कर रही है। यही वो एक है जिसके लिए वो आएगा और उठा ले जाएगा। संसार में से बहुत से हैं जो चमक दमक में जी रहे हैं और अपने प्राण को संसार की चीजों पर भोजन दे रहे हैं। जब तक कलीसिया महिमा में नहीं चली जाती, तब तक क्या हुआ यह कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो रात को चोर की नाई आकर और उन्हें उठा ले जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि हम फिर से उसी स्थान पर वापस आ गए हैं। अब हम पाते हैं कि यह अपेक्षा कि परमेश्वर उनके लिए आता है जो सारे वचनों में से होते हुए, यह वही बात रही है कि वो हमेशा उनके लिए प्रकट होता है। वे जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, हमेशा उनके लिए जो उसे देखना चाहते हैं। और मैं यकीन करता हूँ कि यही आशा आज रात हमारे हृदय में है। ये लगभग 6 महीने पहले की बात है। मैं सोचता हूँ मैं कुछ लोगों को गवाही दे रहा था और मैंने कहा, ओ, इस पर सोचना कि वो बस लगभग किसी भी समय आएगा। और किस वजह से मुझे यह कहना पड़ा, मैं भाई बोसवर्थ के लिए बोल रहा था। जब मैं उस बूढ़े संत को देखने के लिए गया, जब हमने सुना कि वो मर रहे हैं, वे 80 वर्ष के आगे थे। पत्नी और मैं वहां जा रहे थे उनके मरने से पहले उसे देखने के लिए। मुझे तब उनसे कुछ तो कहना था। मैं संतों को देखना पसंद करता हूँ जब वे महिमा में प्रवेश कर रहे होते हैं, और मुझे उन्हें देखना था। और हमने कार को बहुत तेजी से चलाया। लेकिन जब मैं वहां गया और दरवाजे पर पहुंचा, तो एक छोटे से कोने में वो बूढ़ा आदरणीय वृद्ध पुरुष लेटा हुआ था। जब उसने मुझे आते देखा, उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी बूढ़ी कमजोर बाहें बाहर लटकी हुई थी, शरीर नीचे लटक रहा था, और उसने मेरे लिए अपनी बाहों को बढ़ाया और मैंने उसे गले से लगा लिया और चिल्लाया, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और उसके घुड़सवार, क्योंकि वो एक संत और धर्मी व्यक्ति था। और मैंने कहा, भाई बोसवर्थ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप विश्वास करते हैं कि आप चंगे हो जाएंगे? उसने बोला, ओह, मैं यहाँ तक बीमार भी नहीं हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो क्या बात है? उसने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। उसने कहा, मैं थक गया हूँ और मैं उकता गया हूँ और मैं बस घर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, तब आपको एहसास होता है कि आप मर रहे हैं? मैंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सेवकाई के 70 के आसपास के दशक के वर्षों के दौरान आपका सबसे महिमा में मिनट कौन सा रहा है? क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं महाशय, और मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा अनुभव था वहां उस पथ में जिसे आप अपना सबसे महान समय मान सकते हैं? मैं उसकी उम्र देखने के लिए जीवित रहूंगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब उन काली आंखों ने मुझे उन चश्मे के ऊपर से देख लिया था। उसने कहा, मेरे प्रिय भाई, यह मेरे जीवन का सबसे महान क्षण है।
मैं किसी भी समय के बारे में नहीं सोच सकता जो इस समय से अधिक महिमा में था। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, महाशय, क्या आप अब भी समझते हैं कि आप मर रहे हैं? उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, हर एक मिनट उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि उस दरवाजे को खोले और आकर मुझे अपने साथ घर ले जाए। यही मरने का तरीका है, यही जाने का तरीका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसके मरने से लगभग 2 घंटे पहले वो 2 दिनों से अधिक समय से कोमा में पड़ा हुआ था, और जब वो अपने आपे में आया तो कमरे में उठा और अपनी पत्नी से बातें करने लगा। फिर अचानक से वो पारदर्शी लग रहा था और उसने उन मित्रों से जो 40 या 50 वर्ष से मरे हुए हैं 1 घंटे या उससे अधिक समय तक हाथ मिलाया। जो उसकी कलीसिया में उसके परिवर्तित लोग थे, अपनी माँ और अपने पिता के साथ हाथ मिलाया जब तक वो जीवन ने उसके शरीर को छोड़ न दिया। तकिए पर लेट गया और प्रभु यीशु की बाहों में सो गया। उसकी सेवा करने के जैसा, उसकी अपेक्षा करने के जैसा कुछ भी नहीं है। और जब मैंने इस मनुष्य के साथ इस बारे में बात की और उस अनुभव को बताया, मैंने कहा, महाशय, ओह, क्या यह महिमा में नहीं होगा जब हम उसे देखेंगे? ओह, क्या हो वो आज आ जाए। उसने कहा, भाई ब्रैनम, इस तरह से लोगों को मत डराओ। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, ओह, लोगों को ये बताने की कोशिश मत करो कि संसार आ रहा है, मेरा मतलब मसीहा आ रहा है, यह उन्हें चिंतित करता है। ओह, मैंने कहा, नहीं, माफ कीजिए उनके लिए जो उसके लिए देख रहे हैं, उनके लिए यह सबसे महिमामय खबर है जिसे वे सुन सकते हैं कि यीशु बस आने पर ही है और अपने कलीसिया को लेने वाला है। बुढ़ापा युवा अवस्था में बदल जाएगा, उदासी के बदले आनंद दिया जाएगा, मृत्यु के स्थान पर जीवन दिया जाएगा, मरण हार को अमरता में बदल दिया जाएगा। ओह, क्या ही क्षण है यह जानना कि वो आएगा। वे उसके लिए देख रहे थे, वे उसकी अपेक्षा कर रहे थे, और जब वो आया तो हमने पाया कि वहां 2 गुट के लोग थे। एक झुंड उसके पक्ष में था और एक उसके विरुद्ध था। और इसी तरह हम आज इसे देखते हैं। यही है, उसके आगमन ने हमेशा लोगों को विभाजित किया है। हर समय जब आप यीशु को देखते हैं तो आप अपने आसपास ऐसे लोगों को पाते हैं जो इसके विपरीत होंगे। यही शैतान है। और आज जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम बहुत अधिक बदलाव को नहीं देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, लोग बदल गए हैं लेकिन लोगों की आत्मा नहीं बदली है। सो जब उन्होंने अतः फाटक से बाहर की ओर देखा और उसे उस छोटे सफेद गधे पर सवार होकर आते हुए देखा, कोई आश्चर्य नहीं कि चेले चिल्लाने लगे, स्वर्ग का राज आ गया है। लोग उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े और सारे यरूशलेम में हलचल मच गई। इसके बारे में कुछ तो है, जब यीशु आता है तो यह हमेशा ही एक हलचल को मचाता है। और सारे नगर में हलचल मच गई थी और वे इसे छिपा नहीं सकते। और उस दिन के प्रचारकों को इस हलचल का हिसाब देना था, क्योंकि ये फसह के पर्व के दिन पर था। और वे चिल्ला उठे, ये कौन है? जब वातावरण जोश में था और प्रभु यीशु के यरूशलेम में आगमन ने वातावरण को अपेक्षाओं से भर दिया था। ऐसा दिखाई देता है कि शिक्षकों को मालूम होना चाहिए कि क्या बात जगह लेने जा रही है। ये ऐसा दिखाई दिया कि महायाजक इसे जान गया होगा। ये ऐसा दिखाई दिया कि अन्य सारे याजकों को यह ज्ञात हो गया होगा। और यह आज भी कुछ बदला नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के आगमन को पहले से जाहिर कर रहा है। और जब पवित्र आत्मा धरती भर में फैलने लगता है तो बेदारी की आग हर जगह फैलने लगती है। बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य किए जाते हैं, चंगाई जगह लेती है, भविष्यवाणियां की जाती है। प्रेरितों की आशीषों का सारा जमावड़ा फिर से वापस कलीसिया में आ चुका है। इसलिए जैसा ये तब था वैसा ही ये अब है। अविश्वासियों की आत्मा
अब भी चिल्ला उठती है, यह कौन है? उनमें से कुछ ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, यह कहते हुए कि वो एक भला मनुष्य था। उनमें से कुछ ने कहा, वो एक भला मनुष्य है। आज वे ऐसा ही कहते हैं। वे उसे नेपोलियन, एक योद्धा के समान रखने की कोशिश करते हैं। वे उसे जॉर्ज वॉशिंगटन के समान रखने की कोशिश करते हैं, जो एक सच्चा मनुष्य है, लेकिन वो इससे कहीं अधिक था। क्या आपने वचन को पढ़ते समय ध्यान दिया? उन्होंने कहा, यह एक भविष्यवक्ता है जो गलील से आया है। और वे आज वही बात कहने की कोशिश करते हैं जब वे प्रभु के इस महान कदम को देखते हैं, ताकि स्वास्थ्य, बीमार, पीड़ितों को वापस लौटाया जाए, जिससे कि उसे उसकी आत्मा को उसकी कलीसिया में उपयोग करते देखे, कि लोगों के विचारों को परखते हुए देखे, कि उसे वैसा ही करते देखे जैसा उसने किया था जब वो यहाँ धरती पर था, कि जो कुछ उसने कहा था उसे पूरा करे। निश्चित रूप से कलीसिया और लोग यह पूछ रहे हैं, यह कौन है? वे यह नहीं समझ पाए कि यीशु कौन था, क्योंकि उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचान सका। उनके स्कूलों से वह कौन से धर्म विद्यालय से बाहर आया है, वह कौन से धर्म शास्त्र के विद्यालय से आया है। और आज भी ऐसा ही है। ज्यादातर लोग जिनका पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है, वे किसी धर्म विद्यालय से नहीं आए। वे परमेश्वर के खुद के अपने चुने हुए उत्पादन हैं। लेकिन चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य जिसकी बाइबल में प्रतिज्ञा की गई थी, इस महान पवित्र आत्मा के साथ जाते हैं जब यह लोगों के बीच मंडराने लगता है। और वे आज कहते हैं, वे किस विद्यालय से हैं। जैसे ही आप एक शहर में प्रवेश करते हैं बेदारी को आयोजित करने के लिए, आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? शुक्रवार दोपहर को लुइसविले में आयरिश कलीसिया के रोमन कैथोलिक पास्टर के साथ मेरा एक इंटरव्यू था और मेरा उससे अधिक परिचय नहीं हुआ था। वो एक अच्छा विद्वान व्यक्ति था। उसने कहा, श्रीमान ब्रेनम, आप किस संप्रदाय के हैं? मैंने कहा, मैं किसी संप्रदाय के साथ नहीं हूँ। और उन्होंने कहा, फिर क्या आपको नियुक्त किया गया था? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, आपको किसने नियुक्त किया? मैंने कहा, प्रभु यीशु ने मुझे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा दिया और मुझे एक कार्य आदेश को सौंपा। तो यही वो नियुक्ति है जिसकी हमें आवश्यकता है। यीशु ने अपने चेलों से कभी नहीं कहा, वहां जाकर मैं उन चीजों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उनके दिन को जिया है। उसने ये नहीं कहा, जाकर इतने इतने वर्षों तक सेवक बनने के लिए पढ़ाई करो। उसने कहा, तुम यरूशलेम नगर में तब तक ठहरे रहो जब तक कि तुम ऊपर से सामर्थ को न पालो। उसने उन लोगों को कहा जो अपने नाम का हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। और इसके बाद पवित्र आत्मा तुम पर आ जाता है, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक, हर जगह। यही वो नियुक्ति है। हमारे पास यीशु के कभी किसी स्कूल जाने या किसी भी धर्म विद्यालय से उपाधि प्राप्त करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी वहां उसके नाम पर बहुत अधिक धार्मिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। धार्मिक कारणों से किसी भी अन्य चीज की तुलना से अधिक जो कभी दुनिया में रहे हैं। हमारे पास कभी कोई उसका स्कूल जाने का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नाम पर इतने अधिक स्कूल स्थापित किए गए हैं। इससे बढ़कर आकाश के नीचे उन स्कूलों का किसी अन्य तरह का नाम नहीं है। हमने उसके बारे में कभी भी नहीं जाना कि वो एक किताब को लिख रहा है। फिर भी जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, उसकी तुलना में उसके बारे में अधिक किताबें लिखी गई हैं। और आज उसकी बाइबल, जो सारे विश्व भर में सारे साहित्य के बीच में सबसे लोकप्रिय किताब है, लेकिन आप देखो उसके वहां आने के दिन पर वे पुकारने लगे, वो कौन है? देखो, परमेश्वर कुछ तो ऐसा लेता है जो ऐसा दिखाई देता है कि ये कुछ नहीं है, कि इसमें से कुछ तो बनाए। यही है जो उसे परमेश्वर बनाता है। और जब उन्होंने उसे उस फाटक पर सवार होते आते हुए देखा, तो उनमें से कुछ ने कहा, वो एक महान पुरुष है। वे आज ऐसा कहते हैं। वहां धर्म शास्त्र के ऐसे स्कूल हैं जो आज सिखाते हैं कि यीशु
एक महान पुरुष था, कि वो एक भला मनुष्य था। यहाँ तक उनमें से कुछ तो यह भी कहते हैं कि वो एक भविष्यवक्ता था। अब यदि वो केवल एक भविष्यवक्ता था या एक भला मनुष्य, तो हम हमारे पापों में हैं। वो एक भविष्यवक्ता से बढ़कर था, वो एक भले मनुष्य से बढ़कर था, फिर भी वो एक भला मनुष्य था, फिर भी वो एक परमेश्वर भविष्यवक्ता था। लेकिन वो इससे कहीं बढ़कर था, वो देह में प्रकट हुआ परमेश्वर था, ताकि पाप को दूर करे। और जब वो आया सवार होकर, बहुत से लोगों ने कहा, वो एक चंगा करने वाला है। ओह, हमने उसे अंधों की आंखों को खोलते हुए देखा है, हमने उसे लंगड़ों को चलाते हुए देखा है, हमने उसे प्रार्थना करते हुए देखा, और बालक को बुखार छोड़कर चला गया। लेकिन तब उस प्रकार के लोग केवल रोटियों और मछलियों के लिए उसका अनुसरण कर रहे थे। और इसी तरह की आज बहुत सी भीड़ है। यदि वहां कोई चंगा करने वाला है, इसलिए वे उसका अनुसरण करते हैं, और वो बस एक सुखद अंतराल है। यदि वे बीमार पड़ते हैं तो दौड़ते हैं, कहते हैं, ओह, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर दे। और जैसे ही वे अस्पताल या बीमार बिस्तर से बाहर आते हैं, वे सीधे उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। जैसे कोई कुत्ता अपनी उल्टी के लिए जाता है, या एक सुअर उसके कीचड़ में, जैसा कि वचन में कहा गया है, केवल उसका अनुसरण करते हैं कि उन्हें उसमें से क्या अच्छा मिल सकता है। वे उसका उपयोग बस एक कुल देवता के चिन्ह के लिए करते हैं, या ऐसा कुछ कि उन्हें उसमें से मिल सके, और उसकी सेवा करने की अपेक्षा नहीं करते। वो भीड़ आज भी जारी है। वहां 9 कोढ़ी चंगे हुए थे, और एक उसकी स्तुति करने के लिए वापस लौटा। या क्या यह 10 थे? वे उनमें से एक उसको स्तुति देने के लिए वापस लौटा, और बाकी के सब बिना धन्यवाद दिए आगे बढ़ गए। और यदि अमेरिका में लोग जो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चंगे होते आए हैं, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर फेरें, तो इस देश में एक बेदारी आरंभ हो जाती, जो हर शराब के बिक्री के मदशाला को बंद कर देती। जो शराब की दुकानें और विस्की की दुकानें तस्वीर से ही बाहर हो जाएंगी, कलीसियाएं भरी हुई होंगी, रविवार की रात सिनेमा घर खाली रहेंगे, और इस राष्ट्र में से होते हुए एक बेदारी आरंभ हो जाएगी। लेकिन जब वे ऐसा होते हुए देखते हैं, वे चीजें जो परमेश्वर करता है, वे फिर भी चिल्लाते हैं, वो कौन है? यह कौन है जो आता है? वे कहां से आए हैं? यह कौन है? इसे किस अधिकार के द्वारा किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कभी भी नहीं भूलता है। मैं तभी लगभग 30 मिनट पहले हवाई जहाज से पहुंचा था। मैं 3 दिन और रात हवाई जहाज में रहा था। इतना थका हुआ था कि मैं इसे सहन नहीं कर पाया। वे मुझे बाहर व्यापार के मैदान में ले गए, जहां कोई 50 या 60 हजार लोग इकट्ठे हुए थे, और मैं तब मंच पर पहुंचा ही नहीं था। इतने में पवित्र आत्मा, मैंने देखा उस स्थान पर एक बस आ रही है, और उस पर एक चिन्ह लगा हुआ था, डरबन। मैंने देखा कि एक युवक को अपने माता पिता से वाद विवाद करना पड़ा था, और चुपके से निकल कर आना पड़ा था, जिसका एक पैर दूसरे से 6 या 8 इंच छोटा था। उसने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें पतलून बांधने का फीता उसकी पतलून को पकड़े हुए था। और मैंने उस युवक को ध्यान से देखा। मैंने फिर से पीछे की ओर मुड़कर देखा। दर्शन जा चुका था, और फिर बस कुछ ही क्षण में मैंने देखा कि प्रकाश एक युवक के ऊपर मंडरा रहा था, श्रोतागणों के बीच में। और मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने उसे कहीं तो देखा था। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा, और वो प्रकाश कुछ मिनटों तक उस पर बना रहा, और मैं अनुवादक के लिए रुका हुआ था, ताकि वो अगले शब्दों को पकड़े। फिर मैंने उसी नौजवान को खड़ा हुआ देखा। उसकी बैसाखियों को फेंकता है, और उसका 6 इंच छोटा पैर दूसरे पैर के साथ सामान्य हो गया। और मैंने श्रीमान A.J. शोमेन से कहा, जो आज रात महिमा में है, मैंने कहा, श्रीमान शोमेन, बस मेरे शब्दों को ध्यान में रखें
यह एक दर्शन है। उसने कहा, बहुत अच्छा। और मैंने कहा, वो युवक सफेद कमीज के साथ वहां पीछे बैठा हुआ है और पतलून बांधने का फीता डाले हुए है, जो डरबन नामक शहर से एक बस में आया है, जो देश के उस तरफ लगभग 1500 मील दूर है, और उसे आने के लिए अपने माता पिता से चुपके से निकलना पड़ा था। लेकिन उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और उसका एक पैर दूसरे पैर से 6 इंच छोटा है। और वो युवक उछल पड़ा। वहां पर वो खड़ा था, अपनी बैसाखी को टटोलने की कोशिश कर रहा था। और मैंने कहा, नौजवान, प्रभु यीशु ने तुम्हें चंगा किया है। और तुरंत ही उसका पैर 6 इंच बाहर आ गया, बाकी उन सभी के समान सामान्य हो गया। और वे उस नौजवान को मंच पर ले आए और वहां पर डॉक्टरों ने उसकी जांच की। आप मेरी किताब में उसकी तस्वीर को देखते हैं। मैं वहां बस कुछ क्षण ही खड़ा हुआ था। मैंने देखा कि एक छोटी हरे रंग की कार सड़क पर से तेजी से नीचे जा रही है और ये फिसल कर गिर गई। ये पीछे की ओर घूम गई और एक पेड़ से जा टकराई। एक जवान भूरे बालों वाली लड़की थी, उसकी कमर टूट गई थी। और मैंने कहा, मैं एक छोटी हरी कार को देखता हूँ जो एक पेड़ से टकराती है और लगभग 18 वर्ष की एक युवा भूरे बालों वाली लड़की की कमर टूट गई है। वो गंभीर अवस्था में है। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया और मैं उसे लोगों के उस विशाल बड़े श्रोतागण में कहीं भी नहीं देख सकता था। और मैं कुछ मिनटों के लिए वहीं खड़ा रहा। मैंने कहा, समझना, इसका संदेह न करें, यह पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रभु यीशु है। उसने अपने कार्य को जारी रखने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। और वहां मैंने दर्शन को फिर से वहां घटित होते हुए देखा और मैं युवा महिला को नहीं देख पाया। ठीक तभी मेरे सीधे सामने रुका हुआ था वो प्रकाश यहाँ रुका रहा, जैसा कि आप तस्वीर में देखते हैं, और यह यहाँ रुका हुआ था। मैं वहां ऊपर चलकर गया और वहां वो मंच के नीचे लेटी पड़ी थी। मैंने कहा, युवा महिला, प्रभु यीशु ने तुम्हें चंगा किया है। और उसने रोना आरंभ किया। उसकी माँ ने कहा, ओह नहीं, उसे उठने के लिए ना कहें। कहने लगी, यदि वो हिलती डुलती है तो वो मर जाएगी। और वो युवा महिला चिल्लाते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने पैरों पर उछल पड़ी और उसकी माँ बेहोश होकर और उस खाट में गिर गई जिसमें लड़की लेटी हुई थी। ये क्या है? बस लगभग उसी समय कोई आलोचनात्मक व्यक्ति वहां पीछे खड़ा हो गया और एक पैर को एक कुर्सी पर रखा और एक को दूसरे कुर्सी पर रखकर खड़ा हो गया और कहा, तुम अमेरिकी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तू मुझे बता कि तुम इसे किस नाम से करते हो और तुम किस कलीसिया के संप्रदाय से संबंध रखते हो। देखा, यह बस वही है। वे नहीं समझते। वे इन चीजों के लिए नहीं देख रहे हैं। कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए नहीं देख रही है और पवित्र आत्मा यहाँ है उसके आगमन की पुष्टि करने के लिए, ताकि इसे पूरा करे। बहुत अधिक हर एक जन उसके अपने खुद के तरीके को लेना चाहता है। इसी तरह से वहां पर था। हर एक झुंड का उनका अपना विचार था। लेकिन आज रात का सवाल ये नहीं है, यह वो नहीं है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये है कि आप क्या सोचते हैं कि यह क्या है। यह आपसे संबंध रखता है। यह कौन है जो राष्ट्रों को ऊपर नीचे कर रहा है? ना ही मनुष्य। मनुष्य उन चीजों को नहीं कर सकता। ये कौन है जो श्रोतागण में लोगों से बोल रहा है और कह रहा है, जैसे कि ठीक यहाँ पर बैठा हुआ है और सभा में भिन्न भिन्न स्थानों में जब मरते हुए स्त्रियों और पुरुषों को यहाँ पर लाया जाता है। ये कौन है? वो युवा महिला जो आज सुबह बपतिस्मे के लिए चलकर गई थी, जो 3 हफ्ते पहले कार्सिनोमा कैंसर से मर रही थी, जो ठीक यहाँ मैपल स्ट्रीट पर रहती है, श्रीमती बेटी। और मैंने 3 डॉक्टरों से पूछा जो उसके साथ थे। उसके पास जीने का एक भी मौका नहीं था। उसके 4 या 5 छोटे बच्चे थे और मेरी माँ उनकी देखभाल करने का
प्रयास कर रही थी। माँ ने कहा, बिल, वो फिर कभी भी घर नहीं आएगी। और मैं वहां गया जहां पर वो थी, और प्रभु यीशु ने बोला, यहोवा यो कहता है, यदि वो कलीसिया में जाकर और प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने की प्रतिज्ञा करे और परमेश्वर की सेवा करेगी, वो ठीक होकर घर चली जाएगी। और मैंने उससे पूछा, क्या आप ऐसा करेंगी महिला? और उसने कहा, आप जो कहेंगे वो सब मैं करूंगी। तुरंत ही दर्द चला गया। 3 दिन के बाद वो घर पर थी और डॉक्टरों ने उस कैंसर का एक भी लक्षण नहीं पाया। यह कौन है जो प्रभु के नाम से आता है? ये कौन है? ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है आपके पास्टर को जानते हुए? और जब यहाँ इन कुर्सियों पर शहर के बाहर के लोग बैठते हैं, मिर्गी के साथ बैठते हैं, यहाँ एक पुरुष बैठा हुआ है, यहीं कहीं एक मेनोनाइट का रहने वाला भाई, ठीक यहाँ, जो एक मिर्गी के रोग से पीड़ित था। मैंने उसे कभी नहीं जाना या देखा है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता, और अचानक लगभग 2 वर्ष पहले मैं सोचता हूँ, या ऐसा ही कुछ, हाँ 2 वर्ष, पवित्र आत्मा ने इसे बताया और कहा, यहोवा यो कहता है। उसके बाद से उसके पास कभी भी कोई संकेत नहीं मिला था। ये कौन है? ये कौन है? यह महिला यहाँ पर पिछले रविवार बैठी हुई थी, पिछली बार जब मैं यहाँ पर था, जो इलिनॉय में कहीं से तो आई हुई थी। अगले दिन वो उसके शरीर में एक बड़े ट्यूमर के साथ थी। यह घातक था, और इलिनॉयस के कुछ बेहतरीन चिकित्सा विज्ञान उसे एक बड़े चिकित्सालय में ले जा रहे थे, जिसका सोमवार को ऑपरेशन किया जाना था, और उसने उसे बहुत ही निचोड़ लिया था। मेरे पूरे जीवन में मैंने उसे कभी नहीं देखा या उसके बारे में सुना था, और अचानक से पवित्र आत्मा ने उस पर छाया की और उसने उसको बताया कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है, और अगले दिन उसका ऑपरेशन होने वाला था। तब ये देखने के लिए कितने लोग यहाँ पर थे, और देखो खबर फैल गई। अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास गई तो वे उसे एक चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में ले गए, और इसका कोई एक चिन्ह भी नहीं पा सके। ये कौन है? ओ परमेश्वर, दयावंत होना, ये कौन है जो इसे कर रहा है? क्या आप यह कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि ये आपका पास्टर था? कभी नहीं। क्या आप यह कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि मनुष्य का इसमें कुछ लेना देना है? कभी नहीं। यह पवित्र आत्मा है, वो आत्मा जो हमारे प्रभु यीशु पर था, और उसका आगमन खुद को अपनी कलीसिया के साथ एक करना है। ये इतना नजदीक है कि वो अपने महान पवित्र प्रकाश को आगे फैला रहा है, ताकि छुटकारा करे और संगति के अंदर ले आए, जीवित परमेश्वर की एक कलीसिया के उस रैप्चर के लिए जो निकट है। आमीन। ये कौन है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं आपके लिए उत्तर को नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने आप के लिए उत्तर दे सकता हूँ। और आज रात इस पवित्र मेज पर, आज रात इस जन समूह के कानों में, और यह जो हमारे प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, मैं इस बात को अपने हृदय की गहराइयों से कहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं आप में से एक हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई तो अलग हूँ, लेकिन छुड़ाए हुए लोगों में से एक, जिसे लहू के द्वारा धोया गया है। मैं विश्वास करता हूँ कि वही उजियाला जो आज रात इस कलीसिया में मंडरा रहा है, वही एक अपने प्रकृति से दिखाता है कि यह यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा के रूप में। जो कोई भी वचनों को जानता है, वो जानता है कि यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। इससे पहले वो देदारी होता, उस समय वो जंगल में मूसा के साथ था, तब वो अग्नि का स्तंभ था, और जब मूसा ने उसे देखने की इच्छा रखी तो वो अपनी पीठ के भाग को दिखाकर वहां से गुजरा, और मूसा ने कहा, ये एक मनुष्य की तरह दिखता है। जब वो यहाँ धरती पर था, वो एक मनुष्य था। उसने उसी काम को किया जो वो आज कर रहा है, मनुष्यों के जरिए से जिसे उसने छुड़ाया है। वहां वो आता है और उसका चित्र
लिया गया है। यह क्या है? उसकी मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान के बाद एक दिन पौलुस दशमिश के रास्ते पर था और एक महान प्रकाश ने उसे नीचे गिरा दिया। उसके आसपास के लोगों ने प्रकाश को नहीं देखा, लेकिन इसने पौलुस को नीचे गिरा दिया, इतना तक कि इसने उसे अंधा बना दिया। उसे जीवन भर अपनी आंखों से परेशानी थी और उसने एक समय कहा, इसलिए मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं, ये मुझे दिया गया था। उसके शरीर में एक कांटे को शैतान का एक दूत उसे घूसा मारने के लिए, क्योंकि ये प्रकाशन की बहुतायत से था। और जब पौलुस नीचे गिर गया, वो उसके मार्ग में था ताकि लोगों को सतावट दे, जो बहुत अधिक शोर मचा रहे थे। एक नया जन्म पाया हुआ झुंड, वे लोग जिन्हें धर्म विरोधी कहा जाता था। पौलुस अपनी जेब में कागजात लिए हुए उन लोगों को सतावट देने के लिए उसके मार्ग पर था कि उन्हें गिरफ्तार करके और उन्हें यरूशलेम लेकर आए। और दिन के लगभग मध्य में वहां एक प्रकाश उतरा, जिसने उसके पैरों से टकराकर जमीन पर गिरा दिया और वह धरती की मिट्टी में गिर पड़ा। उस प्रकाश से एक आवाज आई, कहने लगी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल ने अपनी अंधी अवस्था में मुड़कर ऊपर की ओर देखा और वो उस महान महिमा में प्रकाश को देख सकता था। और उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं परमेश्वर से आया हूँ। मैं परमेश्वर के पास गया, मैं परमेश्वर से आया हूँ, मैं परमेश्वर के पास लौटता हूँ। उसने बोला, ये तुम्हारे लिए कठिन है कि अधिकार पाए हुए लोगों के विरुद्ध लड़ो। उस पवित्र रेत पर एक प्रकाशन, एक समय, उस स्थान पर मनुष्य कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। एक मनुष्य इससे पहले कि वो खुद को मसीही कह सके, इससे पहले कि वो खुद को पहचान सके, उसके पास पहले पीछे रेगिस्तान का अनुभव होना चाहिए, जहां वो परमेश्वर से आमने सामने भेंट करे। क्योंकि आज आपके पास किसी भी तरह का उत्तर हो सकता है। आप देख सकते हैं कि प्रभु बिल्कुल ठीक वैसा ही काम करता है जैसा उसने कहा था, और तेज बुद्धि के धर्मशास्त्री इसे ऐसे समझाएंगे। वे कहेंगे, यह किसी और दिन के लिए था, यह इसके लिए था, या यह दूसरे युग के लिए है, या यह गलत है। जैसे उन्होंने यीशु के बारे में कहा, वो बाल-जबूल है, शैतान है, वो भविष्य बताने वाला है, और उन सारी बातों का उनके पास उत्तर है। लेकिन जब कोई मनुष्य कभी भी मसीह के संपर्क में आया और उसे पौलुस के जैसे देखा या उसका अनुभव किया, तो दुनिया में इतने धर्मशास्त्री नहीं हैं जो एक मनुष्य से उस अनुभव को वर्णन करने से अलग करने में सक्षम हो सकें। यही कारण है कि आज उनके पास अनुभव नहीं है। यही कारण है कि वे नहीं कह सकते। वे सब कह रहे हैं, ये कौन है, ये क्या है, यह कहां से आया? उनके पास उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि वे केवल एक धर्म ज्ञान को जानते हैं जिसे किसी कलीसिया ने बनाया है। ना ही धर्म शास्त्र को जानना जीवन है, ना ही बाइबल को जानना जीवन है, लेकिन उसे जानना जीवन है। उसे जानना, आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता की नाई, उस एक की नाई जिसने आपको अपनी उपस्थिति से भर दिया है। जब यह घटित हुआ तब आप वहां पर थे। इसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी आपसे इसका वर्णन करने से इसे अलग नहीं कर सकता है। जब वो अनुभव आपके साथ होता है तो आप जानते हैं कि वो कौन है। मेरे लिए वो यीशु मसीह है, जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ये कौन है जो ये अद्भुत कार्यों को कर रहा है? वो कौन है जो इन महान कामों को कर रहा है? क्या ये प्रचारक है? क्या यह ओरल रॉबर्ट्स है? क्या यह बिली ग्राम है? क्या यह जैक शूलर है? विलियम ब्रेनम है? ये तो कोई भी हो सकता है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वे तो साधन है। यह पवित्र आत्मा है जो लोगों को तैयार करने के लिए चिन्हों और चमत्कारों और अद्भुत कार्यों में सुसमाचार के साथ आगे आ रहा है। वातावरण अपेक्षाओं से भरा हुआ है। विश्वासी उसके आने की अपेक्षा कर रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं, ये बेदारी क्यों? हमारे पास ये क्यों है? आओ,
हम एक कलीसिया में शांति से बैठ जाएं, क्योंकि ठीक यहाँ इस कलीसिया में कहा गया है कि जब हमने नए आराधनालय को बनाना आरंभ किया, कहा हमें अद्भुत कार्य की आवश्यकता नहीं है, हमें अब इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। आप अद्भुत कार्यों को चाहते हैं तो बाहर दूसरे स्थान में या कार्य क्षेत्र में जाएं जहां वे होते हैं, हमें यहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है। जब ब्रैनम टैबरनेकल उस निचले स्थान पर आने लगता है, ये डूब जाता है। यह कलीसिया सिद्धांतों और सामर्थ और यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर स्थापित हुई है, और जब तक ये भवन खड़ा है होने पाए, महिमा में पवित्र आत्मा प्राणों तक पहुंचे, उन्हें बचाने के लिए, और पवित्र आत्मा से भरे और बीमारों को चंगा करे। मेरे लिए यह यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप नहीं जानते कि वो कौन है, तो आप नहीं जानते कि ये सब किस बारे में है, और आप क्या जानना चाहेंगे। क्या आप बस इतना ही करेंगे जब आपके हाथ को उठाते हैं और अपने हाथ उठाते हुए कहें, मेरे लिए प्रार्थना करे भाई ब्रैनम, मैं उसे जान जाऊं और प्रभु आपको आशीष दे। और हर कहीं मैं आपके हाथ को देखता हूं। अब स्वर्गीय पिता, हम इस संदेश को लाते हैं और लोगों के फल उनके हाथों को उठा रहे हैं कि वे जानना चाहते हैं कि यह कौन है। वे इस महान यीशु से परिचित होना चाहेंगे कि उसके पुनरुत्थान का आगमन इतना निकट है, यहाँ तक कि रोगी चंगा होने लगता है। और ये बात जगह लेने के बाद तब कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी आई। उसके बाद दान और अद्भुत कार्य। अब आगे उस अंतिम चिन्ह की ओर अगला रैप्चर आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, और हम प्रभु, जिन्होंने आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में आपको जानने का दावा किया है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और लालसा कर रहे हैं और पुकार रहे हैं और विनती कर रहे हैं, प्रभु यीशु आ अपनी कलीसिया का रैप्चर करें और इसे जल्दी से लेकर जाएं प्रभु, क्योंकि जल्द ही मनुष्य धरती को उड़ा देंगे जिस पर आपने उनके रहने के लिए सृष्टि की, क्योंकि उन्होंने आपकी आज्ञा को नहीं माना है। उन्होंने शांति का अध्ययन नहीं किया, लेकिन युद्ध का किया है। उन्होंने धार्मिकता का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बुराई का अध्ययन किया है। कैसे हो सकता है कि वे सारे सामर्थ के भूखे न हो। प्रभु, उनके हृदय का वह छोटा सा स्थान जो उन्हें सामर्थ का भूखा बनाता है, वे इसे कहीं तो प्रयोगशाला में संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके साथी मनुष्य को उड़ा दें। परमेश्वर, यदि वे केवल उस सामर्थ को समझ सके जिसके लिए वे लालसा रखते हैं, परमेश्वर के पुत्र के पुनरुत्थान की सामर्थ, उनके जीवन को बदलने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ, ना ही राष्ट्र को उड़ाना, लेकिन उनके जीवन को बदलकर और उन्हें आपका सेवक बनाना। बहुत से लोग जंगली जुनून से पीड़ित हैं। वे हमें एक ऐसे झुंड की नाई पहचान देते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, और धर्म विरोधी के नाई, जैसा कि उन्होंने प्रारंभ के दिनों में किया था। लेकिन जब वे वापस लौटे तो आनंद मनाते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए कि वे आपके नाम की निंदा को उठा सकते हैं। यही आज रात आपके बच्चों की भावना है प्रभु। हर जगह हम बस खुश हैं। आपके दिनों में कुछ लोगों ने आपकी पहचान देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, वो उस जंगली मनुष्य यूहन्ना का मित्र है जो जंगल में से बाहर आया था, जो शायद ही कपड़ों को पहने हुआ था, केवल एक पुरानी भेड़ की खाल उसके चारों ओर लपेटे हुए था। एक जंगली मनुष्य जिसने पूर्व और पश्चिम में शब्दों से टूट पड़ा और कहा, कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ में रखी है। कहा, वो एक उसका अनुकरण करने वाला है। वो एक जंगली मनुष्य है, वो पागल है, वो अपने दिमाग से बाहर है। वो अलौकिक सेवकाई जो आपके साथ थी, हे प्रभु, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, और आज फिर से ऐसा ही है। यह महान पवित्र आत्मा प्रभु के आगमन को पहले से संकेत कर रहा है, जैसा यूहन्ना ने अपने दिनों में किया था। लोगों को अंधा कर रहा है, उन लोगों को जो देखना नहीं चाहते, लेकिन वे जो देखने की इच्छा रखते हैं, आपने उन्हें चुना है। और वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएंगे, आपने कहा, और उनमें से कोई भी नाश नहीं होगा, और मैं उसे अंतिम दिन में
जिला उठाऊंगा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जिन लोगों ने आज रात हाथ को ऊपर उठाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु परमेश्वर, कि आप उन पर अपने आप को प्रकट करेंगे, एक अनुभव में, पुनरुत्थान की सामर्थ्य में इसे प्रदान करे प्रभु। और दूसरे यहाँ हो सकते हैं जिन्होंने हाथ को ऊपर नहीं उठाया होगा, लेकिन फिर भी उनके हृदय में वे जानते थे कि उन्हें इसकी आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें आशीष दें और उन्हें उनके हृदय की इच्छा को दें। जब हम आज रात इमारत से बाहर निकलते हैं, तो होने पाए हम भिन्न व्यक्ति के नाई जाएं, होने पाए हम एक भिन्न उद्देश्य के साथ बाहर जाएं, जो अंदर आते हुए हमारे पास था उससे भिन्न, जो आपकी दिव्य इच्छा के विपरीत था। होने पाए हम दृढ़ निश्चय के साथ बाहर जाएं कि वेदी के सींगों को थामे रहें जब तक हमारे प्राण संतुष्ट न हो जाएं कि हमने आपके साथ एक अनुभव को पाया था। और हम जानते हैं कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमने उससे भेंट की है और उसे जानते हैं और उसके साथ संगति की है। इन चीजों को प्रदान करे पिता, बीमारों और पीड़ितों को चंगा करें। हमारे प्रिय और बहुमूल्य पास्टर को आशीष दीजिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ हों और उनकी प्यारी बहनों के साथ, जैसे वे सुसमाचार को गाते हैं और अपने रेडियो में इसका प्रचार करते हैं। अतिथि लोगों को आशीष देना जो हमारे दरवाजे में आए हैं प्रभु, होने पाए वे आज रात को उनके हृदय में एक जोश के साथ बाहर जाएं और एक उद्देश्य कि वे इस समय से लेकर आगे, यदि वे इससे पहले आपको नहीं जानते थे और आपकी सेवा नहीं करते थे, होने पाए वे आपकी सेवा करें, यह जानते हुए कि बाकी सारी चीजें शून्य हो जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन सदा बना रहेगा। इसे प्रदान करे पिता। हमें क्षमा करें हमारे सारे पापों को, और होने पाए हम भेंट करें उस बड़े अब संदेश के बाद। आइए अब हम सिर को झुकाएं और उसकी आराधना करें जब हम उसके लिए गाते हैं अपने पूरे हृदय से। कितने लोग सचमुच में उससे प्रेम करते हैं? अपने हाथ उठाकर इसे गवाही के द्वारा कहें, मैं उससे प्रेम करता हूँ। ओह, क्या वो अद्भुत नहीं है? आप जानते हैं, मैं बस इस तरह से बैठना पसंद करता हूँ और किसी तरह उसकी उपस्थिति को बस ध्यान से देखना पसंद करता हूँ। उसका वचन जो आगे गया है, यह हृदय में उतर गया है। यह हमें सुधार करता है, यह हमें उसकी आत्मा के अधीन लाता है। तब उसकी आराधना करना कितना आनंददायक है। अब जब आज रात आप कलीसिया से जाते हैं, जाकर उसकी आराधना करें। और याद रखें, इस हफ्ते बुधवार की रात यहाँ प्रार्थना सभा है। रविवार को भाई नेविल के प्रसारण को भूलना नहीं। मेरा मतलब शनिवार को 9 बजे WLRP पर। मैं बस उन्हें सुनना पसंद करता हूँ। क्या आप नहीं करते? 4 लोग या 3 लोग बहुत सुंदर लगता है। पत्नी और मैं और बच्चे, हम सब छोटे से रेडियो को निकालते हैं और उसके चारों ओर मंडराते हैं भाई नेविल और उनके प्रसारण को सुनने के लिए, और उनके अद्भुत वचन कि वो किस तरह से परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं। इसे नहीं कह रहा हूँ। आप यहाँ पर जो अजनबी लोग हैं, यदि आपके पास कलीसिया का भवन नहीं है तो आकर हमारे साथ जुड़ें। मैं आपको बताता हूँ, ना ही कह रहा हूँ। और भाई नेविल यहाँ बैठे हैं। नहीं महाशय, मैंने इसे बहुत बार कहा है, मैं भाई नेविल से प्रेम करता हूँ। यह सबसे पहले वो एक धर्म ज्ञानी है। पहली चीज, वो परमेश्वर की संतान है। अगली चीज, वो हर दिन एक जैसा ही है। मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। वो कभी नहीं बदला, जरा भी नहीं। वो अब भी ऑर्मन नेविल है, जो प्रभु यीशु का सेवक है। और मैं सोचता हूँ कि उसके पास एक रात मैंने फोन किया उससे पूछने के लिए कि यदि उसने उसके कार्यक्रम को तैयार नहीं किया तो हमारे लिए जगह को बना सकें, जिससे कि वहां आकर और बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकें। कुछ लोग आ रहे थे, जो कि आज सुबह था, आप जानते हैं। और उसकी पत्नी ने फोन का उत्तर दिया और मैं अपनी पत्नी से इसके बारे में
वहां पहले बात कर रहा था, और कैसे हम परमेश्वर को उनकी प्रिय छोटी पत्नी और उनके परिवार के लिए धन्यवाद दें। यह बहुत अच्छा है। जब आप किसी सेवक और उसकी पत्नी को मधुरता और नम्रता से इस तरह से मिलते जुलते देखते हैं, तो यह बस कलीसिया को और अधिक बेहतर बनाता है। यह बस जैसे जैसे दिन बीतते हैं, यह मधुर होता जाता है। आप उसे अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, तो ठीक है। हमारे पास एक समाप्ति का गीत है जिसे हम गाते हैं, यीशु का नाम अपने साथ लें। और बहन, हमें वह छोटे से स्वर को देना यदि आपके पास यह गीत के किताब में है। और हम अपने समाप्ति के गीत को गाने जा रहे हैं। और जब हम पहले पद को गाते हैं तो हम चाहते हैं कि घूमकर एक दूसरे से हाथ मिलाएं। तो ठीक है, हमें स्वर देना। आइए अब इस पद को लेते हैं। कितने लोगों को हमारा छोटा सा गीत याद है जिसे हम गाया करते थे, परिवार की प्रार्थना मत भूलना। आपको ये याद है? मैं नहीं। थेलमा, क्या तुम इस गीत को जानती हो या स्वर को जानती हो? आइए इसे एक बार कोशिश करें। क्या आपको ये याद नहीं है? आइए, हो सकता है कि मैं इसे आपके साथ एक बार कोशिश कर सकूं। कितने लोग परिवार की प्रार्थना करते हैं? ये अच्छी बात है। आइए इसे फिर से कोशिश करें। मैं इसे यहाँ वापस गाऊंगा। मैं इसे पसंद करता हूँ। अब सब एक साथ, हे प्रभु, ये वचन में लिखा है कि उन्होंने पौलुस के शरीर में से रुमाल या अंग रखा लिया और अशुद्ध आत्माएं लोगों में से निकलने लगी और रोगी चंगे हुए। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, कि इसी तरह से यह आज रात को इस पर दिखाया जाए, जैसा कि मैं उन्हें जरूरतमंदों और बीमारों के लिए भेजता हूँ। कहीं तो बाहर देशों में वहां कोई तो घटित होने की अपेक्षा कर रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप इसे अपने पुत्र यीशु के नाम में प्रदान करें। आमीन। अब मैं ये पूछने जा रहा हूँ, जब हम सिरों को झुकाते हैं, क्या हमारे सबसे बहुमूल्य भाई स्मिथ वहां पर, जो चर्च ऑफ गॉड से हैं, जिसे हमने यहाँ पाया है, बिल्कुल वे हमारे भाई नेविल के जैसे ही हैं, एक वफादार, विश्वास योग्य परमेश्वर का सेवक। मैं उनसे आप पर आशीष मांगने के लिए कहूंगा ताकि इस आने वाले सप्ताह में ये जारी रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब तक हम आपसे दोबारा न मिलें, भाई स्मिथ, एक दूसरे से हाथ मिलाएं। भवन में फिर से स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे।